जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजर लीग राइट। शहबाज शरीफ ने फिर से एक भंड मार दिया दोस्तों। ऐसी कोई नई बात नहीं है कि किसी पाकिस्तानी नेता ने, पाकिस्तानी लीडर ने भंड मारा हो, लेकिन शहबाज शरीफ हर हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार भंड मारते रहते हैं। अब उन्होंने यह बोला है कि पाकिस्तान जो है वो चीन से सीखेगा। पाकिस्तान चीन से सीखेगा, बिजनेस करेगा, अपने एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, ये सब करेगा, चीन से सीखेगा। और चीन से सीखने के बाद क्या पाकिस्तान के लिए यह मुमकिन है कि अपने एक्सपोर्ट डबल कर दें? बिल्कुल मुमकिन है। क्या पाकिस्तान के लिए मुमकिन है कि करप्शन को खत्म कर दे? बिल्कुल मुमकिन है। तो दोस्तों, जितने भी ये मुमकिन थे ना, इनकी उन्होंने चार्ट बनाई और अपनी पब्लिक को परोस दी। पहले मैं आपको बताता हूं उन्होंने कहा क्या, और फिर मैं इसको एनालाइज करता हूं कि क्या पाकिस्तान सच में चीन से सीख सकता है और चीन जैसा बन सकता है कि नहीं। ये देखिए साहब, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बोला है कि चीन की एक्सपीरियंस से सीख के पाकिस्तान गरीबी हटा देगा, गरीबी मिटा देगा, फॉरेन एक्सचेंज अपने बढ़ा देगा। 2024 जनवरी में पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज थे वो थे 8.21 अरब अमेरिकी डॉलर। 8.21। और ये भारत से कंपेयर करते हैं। भारत से इनका हर समय हर एक पाकिस्तानी के दिल में होता है कि देखो भारत कहां खड़ा है, हम कहां खड़े हैं। कई बार बोल चुका हूं, भारत खड़ा है, तुम तो जमीन पर पड़े हो, लेकिन कोई इनको समझ में नहीं आती मेरी बात। भारत के फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं 648.7 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है जी, 648.7 अरब यूएस डॉलर भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। लेकिन हम ये कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान चीन से सीख सकता है। अब ये देखिए, अपने ऑफिस में एक मीटिंग करी शहबाज शरीफ ने और अपने ऑफिस की मीटिंग में बोला कि चीन ने 700 मिलियन यानी कि 70 करोड़ लोगों को गरीबी से हटा दिया, ऊपर ले आए, और यह पाकिस्तान के लिए एक रोल मॉडल है और पाकिस्तान को इससे सीखना चाहिए। और बोला कि चाइना के जो मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है, पाकिस्तान उससे भी सीख सकता है और पाकिस्तान को ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन पे शिफ्ट करना चाहिए। फिर बोला है कि सेटअप इंडस्ट्रीज एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इन्होंने चाइनीज कंपनीज को बोला कि भाई जो पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, एसईजीज बन रहे हैं, एसईजेड कह लीजिए, उनको आप फ्रेमवर्क ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में लाके आप आइए, यहां पे निवेश करिए पाकिस्तान में। और ये सारी की सारी चीजें इन लोगों ने काफी कुछ चीजें बताई। अब हम आते हैं जरा एनालिसिस पे। चाइनीज मेहनती लोग हैं, ठीक है, और मजहब के नाम पे बावले नहीं होते। जो पाकिस्तानी होते हैं ना, मजहब के नाम पे बिल्कुल बावले हो जाते हैं। एक कहावत है पुरानी, किसी ने मुझे सुनाई थी कि जब दुनिया में इस्लाम आया था लोग मुसलमान बन गए, पाकिस्तान में जब इस्लाम आया तो ये बावले बन गए। ये क्रैक हो जाते हैं, बिल्कुल मजहब की बात करते हैं, अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। ये यार, चाइना से आपकी कितनी भी डिसएग्रीमेंट हो, मेरी खुद चाइना से बड़ी डिसएग्रीमेंट है, मैं खुद लाइक नहीं करता, लेकिन जो सच है आपको मानना पड़ेगा। वो मेहनती लोग हैं और उनमें दिमाग है। अच्छा, ना पाकिस्तानी मेहनती ना इनमें दिमाग, तो पहले तो ये आउट हो गए। दूसरी चीज, चाइना में भी करप्शन है। चाइना में भी करप्शन है दोस्तों, और बहुत करप्शन है, लेकिन जो पकड़ा जाता है ना उसको उल्टा टांग देते हैं। शहबाज शरीफ को बोलिए सबसे पहले अपने भाई नवाज शरीफ को उल्टा टांगे सबसे पहले, क्योंकि पाकिस्तान में करप्ट कौन है? शरीफ खानदान, जरदारी खानदान। नहीं, करप्शन तो होता है छोटे बड़े लेवल पे। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्यूरोक्रेट्स करप्ट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके फौजी अफसरान करप्ट नहीं है, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। आपने सुना होगा, चैरिटी तो घर से शुरू होती है। तो भाई, अगर आप पाकिस्तान का भला करना चाहते हैं और चीन के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने भाई जो दंदनाते फिर रहे हैं और एक हफ्ता बीजिंग में रहकर आए हैं, पता नहीं क्या कौन सा खेत खोद कर आए हैं वहां पे, आप उनसे जरा पूछिए। तो ये कहना कि पाकिस्तान चीन से सीखेगा, क्या सीखेगा? ये क्या सीखेगा? देखिए, जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल करप्शन की, वो पाकिस्तान में है, और करप्शन हर देश में होता है यार। देखो, लेट्स नॉट ब्लेम पाकिस्तान की सिर्फ पाकिस्तान। भारत में नहीं होता क्या? लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या भारत में नहीं होता? क्या अमेरिका में नहीं होता? क्या यूरोप में नहीं होता? होता हर जगह। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में उसको संविधान का हिस्सा बना दिया है, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में इट इज पार्ट ऑफ देयर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पार्ट ऑफ देयर लॉ कि भाई आप एक जनरल को, जो जनरल बनेगा, आप उसको इतनी जमीन देंगे, इस भाव पे देंगे।
इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन। जब आप उसको इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बना देते हैं कि ये लीगल है, आप चिंता मत करो। यानी कि मैं सरकारी अफसर हूं और अगर मैं आपका काम करूंगा तो हम अपने कानून में लिख देंगे कि अगर मैं आपको 10 करोड़ का ठेका देता हूं, अगर मैं आपको 10 करोड़ का ठेका देता हूं तो 20% उसका मुझे मिल जाना चाहिए। यह बिल्कुल जायज है, ये 20% तो मेरे हक का है, कानून कहता है कि 20% इसका है। हां, अगर मैं उसके ऊपर मांगता हूं तब मैं करप्ट हूं, तब मेरे ऊपर कार्रवाई। इन्होंने फौज के साथ यही काम करा है। ये कह रहे हैं अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। कहना बड़ा आसान है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। किसने मना करा आपको? किसने मना करा शहबाज शरीफ कि आप एक्सपोर्ट्स मत बढ़ाइए? किसने आपका हाथ रोका है? कौन से यहूदी ने साजिश कर दी? कौन से हिंदू ने साजिश कर दी? किसने मना करा आपको? आप तौलिए जांगिए बनियान इसके अलावा कुछ बना नहीं पाते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आपके पास वो मैन पावर नहीं है, आपके पास वो स्किल नहीं है। सिर्फ कोट अनकोट जज्बे वाली कौम होने से कुछ नहीं होता। इसकी जीरो वैल्यू है कि हमारी कौम में बड़ा जज्बा है। जो पाकिस्तानी कहते हैं ना हमारी कौम में बड़ा जज्बा है, इसकी वैल्यू जीरो है। 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता किसी को तुम्हारी कौम में जज्बा है कि नहीं है। तुम्हारी कौम मेहनती नहीं है। ये अकेली कौम है जो वीजा पासपोर्ट लेके विदेश जाके भीख मांगती है। और तुम कह रहे हो हमें चाइना से सीखना है। चाइना तो तुम्हारा बहुत पुराना दोस्त है भाई। 1950s से 1950 के दशक से तुम्हारी और चाइना की दोस्ती है, पाकिस्तान और चाइना की। वो पाकिस्तानी था जिसने बिचौलिए का काम करा था अमेरिका और चीन की दोस्ती करवाने में, उनके डिप्लोमेटिक टाइज बेहतर करवाने में। एम आई राइट और रॉन्ग? तो अगर ऐसी बात है और अगर ऐसी हिस्ट्री है पाकिस्तान और चाइना की, तो आप 2024 मई का महीना उसका इंतजार कर रहे थे कि आप चाइना से सीखें। आपने पहले क्यों नहीं सीखा? अब मैं आपको बताता हूं, ये कुछ नहीं सीखना चाहते, सिर्फ झूठ बोल रहा है। सिर्फ झूठ बोल रहा है शहबाज शरीफ। देखो, कुछ भी हो, चाइना में मेरिटोक्रेसी है, ठीक है? जो विदाउट मेरिटोक्रेसी आपका मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। यू हैव टू पुट गुड पीपल देयर। जो आपके मुल्क का गुड पर्सन है, जिसको मैं कह रहा हूं मैं उसको लाइक नहीं करता, मैं नहीं उस बंदे को लाइक करता हूं, मेरी 10 डिसएग्रीमेंट है, लेकिन वो कम से कम पाकिस्तान के लिए तो ढंग का सोचता है यार। ये तो हमें मानना पड़ेगा। एज एन इंडियन मैं मानता हूं कि इमरान खान नियाजी पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचता है, ठीक है? और मैं उससे ये उम्मीद क्यों रखूं कि वो भारत के लिए अच्छा सोचे? भाई, ही इज अ पाकिस्तानी, ही विल थिंक वेल फॉर पाकिस्तान। मेरी ये शिकायत है शरीफ खानदान से, जरदारी खानदान से, कि पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचते हैं। भारत के बारे में जो सोचो भाड़ में जाओ यार, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीफ वरीफ टुटपुंजे, ये पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मोदी का बड़ा अच्छा दोस्त है ये नवाज शरीफ। क्या दोस्त है यार? क्या दोस्त? मोदी जी वो शख्सियत हैं जिसने, चाहे वो चीफ मिनिस्टर थे, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं अभी, उन्होंने अपने खुद के सगे भाई के लिए कुछ नहीं करा। उनकी मदर ऑटो में जाती है आज की तारीख में, छोटे से 2 बेडरूम के घर में रहता है उनका परिवार। उन्होंने परिवार, खानदान, सबसे संबंध अपने काट दिए। बस जाते हैं, मां के पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, खाना खाते हैं, चले आते हैं। उनकी मदर क्या प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में रहती हैं, या उनके भाई या उनके रिश्तेदार प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में रहते हैं? नो, ही इज द ओनली वन लिविंग देयर, है ना? तो यार, कहने का यह मतलब है कि 2014 में जब मोदी जी बने थे देश के प्रधानमंत्री, उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का उस समय प्रधानमंत्री था नवाज शरीफ। इसलिए नवाज शरीफ से बात करती हूं। दोस्त कहां से हो गया यार? वो दोस्त कहां से हो गया मोदी जी का? नवाज शरीफ प्रधानमंत्री था, उससे बात, उस समय इमरान खान होता, इमरान खान से बात कर लेते। उस समय इमरान खान होता, उससे बात कर लेते। उस जमाने में परवेज मुशर्रफ होता, उससे बात कर लेते। जो भी होता उससे बात तो होनी थी ना यार। आप कहते हैं ये दोस्त है, तो कोई दोस्त दास नहीं, और ना हमें ऐसे घटिया बंदे से दोस्ती करवानी अपने प्रधानमंत्री की। बाय द वे, साफ सीधी बात है, ठीक है? आप चाहते हैं कि आप चाइना से सीखें। मैं आज आपको यह बात बता रहा हूं पाकिस्तानियों, आप कभी किसी से नहीं सीख सकते, क्योंकि आपके दिमाग में आप बेस्ट हैं। आप दुनिया को सिखाने के चक्कर में रहते हैं, इसलिए आप कभी किसी से नहीं सीख सकते, और इसलिए आपकी तरक्की कभी नहीं हो सकती।